तो आज शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में इंडस्ट्री 4.0 के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके हम लोग क्वेश्चन और आंसर इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं अमेज स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो यहाँ पे 5 जून का शिफ्ट 4 का एक क्वेश्चन है वो हमें मिला है, एक स्टूडेंट ने भेजा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि पावर इन्वर्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सारे उसके पार्ट और जो कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया। तो अगर आपने थियरी अच्छे से पढ़ा तो आपको क्वेश्चन है वो इजीली समझ में तो आ जाएगा, एटलीस्ट आपको रिकॉल हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन टेक्नोलॉजी यूज फॉर सेंसिंग द सराउंडिंग एनवायरमेंट इन ऑटोनॉमस व्हीकल्स। तो ऐसा डायरेक्टली एज इट इज है वो क्वेश्चन पूछा गया था। उसका लीडर है वो करेक्ट आंसर है। दो स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि जो लीडर के ऊपर जो अपने क्वेश्चन लिया था कल, तो उसका डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन है वो ने पेपर में आया था। तो क्वेश्चन है वो अगर आप देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पीएलसी। तो ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में ही डिस्कस किया था। अगर आप थियरी ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक एंड कंट्रोलर्स, पीएलसी इसका फुल फॉर्म होता है। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 3.0 के लिए सबसे मोस्ट बेनिफिशियल था पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और रोबोट्स। और उसमें भी मैंने कहा था कि पीएलसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो उसने प्ले किया था इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 3 के लिए यानी कि इंडस्ट्री 3 के लिए। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंसर यूज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू सेंसिंग सराउंडिंग। तो ये हम लोग सभी भी 7 जून के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन वो सिर्फ 5 जून का यहाँ पे था, बाकी सभी क्वेश्चन अभी है 7 जून के यानी कि आज के ही शिफ्ट के 1 और 2 के। तो सेंसर्स यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टू सेंस द सराउंडिंग यानी कि एनवायरमेंट या फिर एम्बियंट सेंसर्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। या तो यहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, रेन सेंसर्स, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी या फिर लाइट सेंसर्स। तो इसके रिलेटेड ही और बहुत सारे सेंसर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बैटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मोटर कंट्रोल से रिलेटेड, व्हीकल डायनामिक्स से रिलेटेड, एनवायरमेंट एंड एम्बियंट सेंसर्स। तो एक बार नाम पढ़ लोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन से जगह पे यूज़ होते हैं कार में। सेफ्टी एंड ड्राइवर असिस्टेंट सेंसर्स तो शायद इसमें से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड या फिर उसके सराउंडिंग से क्वेश्चन पूछे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी हो सकता है, अल्ट्रासोनिक, लीडार या फिर रडार। तो ये सारे हैं जो सेंसर्स हो सकते हैं। चार्जिंग सिस्टम, मिसलेनियस सेंसर से भी देख लेना, शायद आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वाई इज इट सो बेनिफिशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल टू यूज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ऐसा मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था। तो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्लास में कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो टू एक्सटेंड द बैटरी रेंज, मैंने कहा भी था। जैसे हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब जो कुछ भी एनर्जी है वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो एनर्जी है वो स्टोर होती है और बैटरी में वो स्टोर होती है, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं बाद में, जिसकी वजह से उसका रेंज है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में हम लोग उसका रेंज के बारे में बात करते हैं। तो इंक्रीज बैटरी लाइफ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शंस भी अगर आपको याद है तो मुझे सेंड कर देना जरूर से, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल आईओटी। तो शायद यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे उसका फुल फॉर्म पूछा रहेगा कि इंडस्ट्रियल आईओटी का यानी कि शॉर्ट फॉर्म आईआईओटी वगैरह होता है, या फिर इन डिटेल में डेफिनेशन पूछा रहेगा। एक्जैक्टली मुझे स्टूडेंट ने बताया नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल आईओटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और थियरी है वो डिस्कस की है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लोगे, नहीं तो अगर चाहिए तो वो वीडियो कंप्लीट देखना। नेक्स्ट है व्हेन डिड द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्री 4.0 बिगिन। ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको कंफ्यूजन आपको रोकने के लिए कहा भी था। इंडस्ट्रियल 4.0 एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था 2013 में, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है या फिर जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में यानी कि 2011 में, और उसके 2 साल बाद एक्चुअल में इंडस्ट्री 4.0 है वो स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने बिगिन पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट्स रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि 2013 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल 4.0 ये भी देख लेना, और अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर करके बताना कि क्या है मैंने आपको कहा था उस लेक्चर में, स्टार्टिंग के ही लेक्चर में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन सीएनसी लेथ भी मोस्ट यूजफुल। तो कौन से गिवन एप्लीकेशन में से कहाँ पे सीएनसी जो लेथ है वो यूजफुल होता है। सीएनसी के लेक्चर में हमने सिर्फ नाम देखे थे, एप्लीकेशन नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ पे जरूर से देखना, यहाँ पे आंसर आपको बता देता हूँ। सीएनसी लेथ में यहाँ पे टर्निंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल एप्लीकेशंस भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो लार्ज एटम्स अगर बना जैसे कि ऑटोमोबाइल का फ्रेम रहेगा या फिर एयरप्लेन इंजन रहेगा। सिमिलरली स्मॉल एटम सच एज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, गियर्स एंड गार्डन टूल्स, इसके लिए हम लोग सीएनसी लेते हैं वो यूज़ करते हैं। तो सीएनसी मशीन्स का लेक्चर भी एक बार ज़रूर से चेक करना, वहाँ पे जी कोड, एम कोड हम लोगों ने डिस्कस किया है। इससे भी क्वेश्चन है वो अभी पूछे गए हैं। आपने अगर पिछले वीडियो देखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आए हो तो यहाँ पे सीएनसी लेथ तो देख लिया, मिलिंग
राउटर, प्लाज्मा कटर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन और लेज़र कटर का भी एप्लीकेशन है वो खुद से आप जाके चेकआउट करना। मैं आपको क्या क्या कैसे कैसे आप स्टडी कर सकते हो इससे रिलेटेड मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करते बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट ने कहा था कि अभी शिफ्ट 2 में यही इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवर द एयर OTA से रिलेटेड कि जो कुछ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर जो कनेक्टेड जो व्हीकल्स है उसमें जो अपडेट होता है वो कैसे होता है, या फिर OTA का बेसिकली काम क्या होता है। तो टू डिलीवर द सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड न्यू फीचर्स है वो रिमोटली ट्रांसफर करने का, ओवर द एयर का सेंड करने का जो अपडेट है वो काम किया जाता है। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर कनेक्टेड व्हीकल्स का एग्जैक्ट क्या था यहाँ पे मुझे पता नहीं है, लेकिन ओवर द एयर उसका आंसर था या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो कनेक्टेड व्हीकल्स यानी कि ऑटोनॉमस व्हीकल और व्हीकल कनेक्टिविटी ये दोनों हम लोगों ने एक साथ डिस्कस किए हैं, वो भी देख लेना, उससे भी क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग इन मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अभी आया है यहाँ पे, तो आप शायद ऑप्शन के हेल्प से यहाँ पे कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डिफरेंस आपको अभी प्रोवाइड कर दिया है, आप वीडियो पर स्क्रीनशॉट निकाल के लेना, क्योंकि PDF अपलोड होने में टेलीग्राम के ग्रुप पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए तब तक है वो स्क्रीनशॉट निकाल के लो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे इसका PDF है वो अपलोड कर दूंगा, ताकि ये जो थियरी है वो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का यहाँ पे डिफरेंस है। आगे यहाँ भी थोड़ा एडिशनल है, तो इससे शायद पॉइंट्स है वो पूछा जा सकता है, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मशीन लर्निंग से रिलेटेड। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गिम्बल इन ड्रोन। तो अगर आप फोटोग्राफी वगैरह आपने देखा रहेगा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, तो उसमें कैमरा स्टेबल रहने के लिए गिम्बल यूज होता है। यानी कि अगर आपका हाथ वगैरह कितना भी हिल रहा हो, अगर आप चल रहे हो, वॉक करते हो, दौड़ रहे हो, फिर भी वो कैमरा है वो शेक करने लगता है अगर गिम्बल ना यूज किया तो अगर आपने गिम्बल यूज किया तो कैमरा एक ही जगह पे रहता है और आपका हाथ है वो मूव करते रहता है। तो इसलिए यहाँ पे गिम्बल ड्रोन में भी उसका सेम ही काम करता है कि स्टेबलाइज करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा जो रॉड है इसके ऊपर लगता है और यहाँ पे ये मोशन करते रहते हैं कि कैमरा एक ही जगह पे रहेगा स्टेबलाइज, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये शॉट है वो किसी दूसरे दौड़ते दौड़ते परफॉर्म किया या फिर चलते फिरते परफॉर्म किया। एक बहुत ही हाई स्टेबिलिटी गिम्बल से हमें मिलती है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। तो एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि ये क्वेश्चन था और उसका डायरेक्टली आंसर था, क्योंकि ऑप्शन सारे के सारे याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा था कि उसने जो टिक किया है करेक्ट आंसर, तो यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कारपूलिंग, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन मतलब जिससे एमिशन वगैरह है वो कम से कम होगा, जो कोई भी पोल्यूशन वगैरह होगा वो कम से कम होगा, तो जितना हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे। कारपूलिंग यानी कि 3-4 मिल के एक साथ एक कार में ही जाना, जैसे हम लोग शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑटो, शेयरिंग रिक्शा वगैरह होता है, तो सिमिलरली कारपूलिंग का मतलब सेम ही है। जैसे ओला उबर का अगर कार अगर हम लोगों ने शेयर कर दिया ऑन द वे, तो वहाँ पे कारपूलिंग होता है। तो इससे भी मतलब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये जरिया कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमाइजेशन। ड्राइवरलेस कार इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोमेशन के, तो मैंने कहा था कि ऑप्शन के हेल्प से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन है वो डिकोड कर सकते हो कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है। आगे है हाउ डज IoT एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द डेटा ओवरलोड। तो डेटा ओवरलोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मतलब क्या प्रॉब्लम होता है एक्चुअली में IoT में, टू मैनेज द डेटा इफिशिएंटली। अगर ज़्यादा डेटा यहाँ पे कलेक्ट होने लगा तो उसको मैनेज करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आगे वो बिग डेटा में हम लोग कंसिडर करते हैं, उसको जितना बड़ा वो डेटा होते जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आंसर के हमें मिले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है वो भी देखते हैं। यूज़ ऑफ VR इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से स्टूडेंट ने यहाँ पे ये टिक किया है आंसर कि राइड व्हीकल इन VR। तो वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था एप्लीकेशन बेसिक से। आगे है एम ऑफ द ग्रीन इंजीनियरिंग। तो ग्रीन इंजीनियरिंग हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, जो कुछ भी सीवेज रहेगा या फिर वेस्टेज रहेगा उसका मिनिमम पोल्यूशन करके या फिर पोल्यूशन है वो कम से कम करके हम लोग उसको जो वेस्ट है उसको अच्छे से डिस्पोज करते आना चाहिए। तो यही होता है, यानी कि बेसिकली इको फ्रेंडली हम लोगों को इको फ्रेंडली वेज में हम लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होती है। तो ये होता है एम ऑफ द ग्रीन इंजीनियरिंग। ग्रीन वर्ड मतलब पोल्यूशन कम से कम और एनवायरनमेंट को अच्छा, एनवायरनमेंट के लिए हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा बात करेंगे यहाँ पे। आगे है कॉज ऑफ द इंडस्ट्री 4.0, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह जितना इंडस्ट्रीज डेवलप होती रहे उतना ही वहाँ पे जो इंडस्ट्री 4.03 है उसमें डेवलपमेंट होते रहे, उसको रिवोल्यूशन हम लोग कहेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे उसके आंसर्स भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या बताए थे और यहाँ पे उसके ऑप्शंस भी पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो एक जनरलाइज क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख के एक बार जरूर से जाना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट
सम ऑफ द एक्यूरेटली द सम ऑफ द मिडलवेयर्स रोल इन द IoT आर्किटेक्चर। तो जो मिडलवेयर होते हैं IoT आर्किटेक्चर में उसका रोल क्या होता है भी डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। हाउ कैन इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज बेनिफिट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं पे कस्टमाइजेबल क्वेश्चन है। पहले इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड पूछा था कि एजुकेशनल इंडस्ट्री में उसका क्या रोल होता है। दूसरा इन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड पूछा था, अगर फाइनेंस इंडस्ट्री में इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज का कैसे रोल प्ले होता है। और अभी ये तीसरा इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से पूछा। तो रिमेनिंग जो कुछ भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक बार जरूर से चेक करके जाना। आगे एक क्वेश्चन था गेटवे ऑफ IoT रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद वाई CNC इज इफेक्टिव एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री 4.0 ऑन द जॉब। तो क्या क्या जॉब पे इम्पैक्ट रहेंगे इंडस्ट्री 4.0 के, ये भी यहाँ पे पूछा गया था। तो जैसे ही आगे थर्ड और शिफ्ट के क्वेश्चन मिलते हैं उससे रिलेटेड भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और ग्रुप बी और ग्रुप सी के भी वीडियोस है वो जल्द से जल्द लाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर कुछ डाउट है कमेंट्स में पूछो या फिर टेलीग्राम पे यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो नहीं हुए तो। और जो कुछ भी आपके ट्रेड से रिलेटेड या फिर आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंडस्ट्री 4.0 के, वो मुझे यहाँ पे ज़रूर से सेंड करना, ठीक है, ताकि हम लोग आगे जल्द से जल्द ये जो टॉपिक्स है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।